कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। मैं मीनू आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इंडियन क्रिएटिव मॉम में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, डालते के साथ ही उसमें धड़ाधड़ व्यूज आने लगे। करीब 1 लाख व्यूज होने के बाद पता चलता है मेरा वीडियो ब्लॉक हो गया। पता नहीं किस रीजन की वजह से, गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि क्या हुआ था, आई डोंट नो। मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी। हालांकि मैंने ईमेल की और बात की, बट वो उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो ब्लॉक कर दिया गया था। वो वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया। इतने तो मेरे किसी वीडियो में इतनी जल्दी व्यूज, इतने ज़्यादा व्यूज नहीं आए जितना कि उस वीडियो में आए। बट किस्मत खराब थी, वो वीडियो ब्लॉक हो गया है। मैंने सोचा कि मैं उसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाती हूँ। जैसा कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरा बेबी बॉय है, न्यू मदर होती हैं, माँ बनने वाली होती हैं, उनके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं जानने के लिए कि उनके घर में पल रहा है लड़का है या लड़की। तो मेरे लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे लड़का ही चाहिए या लड़की ही चाहिए, क्योंकि मेरा तो पहला ही बच्चा था। लड़का होगा तब भी मैं एक्सेप्ट करती, लड़की होगी तब भी मैं एक्सेप्ट करती। फिर भी मैं ये देखती थी कि लड़का होने के क्या लक्षण होते हैं, लड़की होने के क्या लक्षण होते हैं। तो ये बस एक अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही होता था कि, और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये लक्षण जो हमारी दादी नानी बताती थी वो बहुत हद तक, मतलब मैं तो कहती हूँ 99% वो सही होता था। जो मेरी सास बताती हैं वो, उनकी मैं स्टोरी बता रही हूँ कि उन्हें भी जिन्होंने बताया था वो भी एक ऐसी अनुभवी दाई वगैरह थी, उन्होंने बताया था। मेरी सासू माँ के भी 3 बच्चे हैं, वो तीसरा बच्चा नहीं चाहती थी। इसके लिए वो पहले क्या हुआ करता था, ये डॉक्टर वगैरह ऐसा अल्ट्रासाउंड कुछ नहीं हुआ करता था, दाई वगैरह देखती थी। तो उन्होंने देखकर, मतलब वो नब्ज देख कर ही पता लगा लिया था कि उनके पेट में लड़का है। तो उन्होंने उन्हें बताया कि ऐसा वैसा कुछ मत करना, अब की तुम्हारे घर लड़का ही आएगा। तो उन्होंने भी सोचा चलो ठीक है, लड़का एक पहले है ही, एक और कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो सीरियसली लड़का ही हुआ। मेरे केस में क्या हुआ था, मुझे कैसे पता था कि लड़का होगा। जैसा कि मैं वीडियो तो बहुत देखती थी कि लक्षण कौन से मेरे मिलते हैं, कौन से नहीं मिलते थे उस टाइम। और जो मेन 2 लक्षण थे, जिसे देख के मेरी जो दादी है, काफी एज है अभी उनकी, मतलब मेरी दादी सास है, उन्होंने बता दिया था कि मतलब लड़का ही होगा। तभी मुझे भी लगने लगा था कि हाँ मेरे लड़का ही होगा। उसी हिसाब से पहले से मैंने अपनी बेबी का नाम भी रख दिया था। मैं तो पेट में ही उससे बातें करती थी, मैंने उसका नाम भी पहले से ही रख दिया था, जैसा कि उसका नाम निक्कू है, घर का निक नेम। तो वो जब पेट में था 6-7 महीने का, तब से मैं मतलब उसको ऐसे बोल के, क्योंकि वो बहुत किक मारता था, तो मैं उसे ऐसे नाम लेके शांत कराती थी, वो शांत भी हो जाता था। तो मैं अगर इंडिया की बात करूं तो यहाँ पर जेंडर प्रिडिक्शन एक कानूनन अपराध है। अगर यही विदेशों की बात करूं तो वहां पे ही आम बात है। वहां के पेरेंट्स को पता होता है कि उनके घर में जो न्यूबॉर्न बेबी आने वाला है या आने वाली है, लड़का है या लड़की है, तो उन्हें पहले से ही पता होता है। इसलिए वो पहले से उनका नाम सोच लेते हैं, उनके वेलकम की तैयारी कर लेते हैं। तो ये चीज वहां पर आम बात है, क्योंकि वहां पर ऐसा कोई जेंडर प्रिडिक्शन का कोई कानून नहीं बना है, तो वो आराम से इस चीज को पता लगा लेते हैं। बट हमारे इंडिया में कानूनी तरीके से अल्ट्रासाउंड वगैरह ये सब करा के नहीं पता लगा सकते हैं। बट हाँ, कुछ अनुभवी लोग हैं, आज भी हैं, जो हमारी पुरानी दादी नानी जो भी हैं, तो वो बता देती हैं, और कहीं हद तक वो चीज़ बहुत सही होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि वो ऐसे 5 लक्षण क्या होते हैं जो दर्शाते हैं कि आपका बेबी बॉय होगा। तो मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे अंदर भी बहुत सारी जिज्ञासा थी जानने की कि मुझे क्या होगा। तब जो मैं नोटिस करती थी कि कौन कौन से मेरे लक्षण मिलते थे, और जो बहुत ज़्यादा सटीक थे। हाँ, मतलब 10 लक्षण अगर होते हैं बेटे होने के, तो उसमें से 5 लक्षण मेरे कौन से मिले थे, तो मैं वो बताऊंगी। और लास्ट में मैं ये बताऊंगी कि मेरी दादी ने ऐसा क्या देखा था, उनको ही लगा था कि मुझे लड़का ही होगा। ये लक्षण बताने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि लड़का हो या लड़की हो, दोनों एक समान है, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी बताना चाहूंगी, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगी। एक्चुअली मैं अपनी ही स्टोरी बता रही हूँ। और जो लोग भेदभाव करते हैं ना लड़कियों और लड़कों में, तो ये स्टोरी उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे उनकी दिमाग में कि लड़का लड़की एक समान होते हैं। वो 30 या 40 सेकंड में फटाफट बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी। तो हम लोग जो थे, हमारी 3 सिस्टर और एक भाई थे।
तो हमारे पापा बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन होटल था, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं था, बिजनेस तो बहुत बड़े लोगों के लिए होता है, होटल था। तो मेरे पापा ये चाहते थे जो मेरा एक इकलौता भाई था वो पढ़ जाए, उनकी तरीके होटल में काम ना करे, उन्हें ये सब काम ना करना पड़े, वो पढ़ लिख के जॉब करे। और हम 3 बहनें थी, तो पापा ने कभी कोशिश नहीं की, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया कि हम लोग पढ़ जाए। हुआ ये कि उन्हें पढ़ाने की कोशिश करते करते ना हम लोग पढ़ गए बिना फोर्स के, और वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए। आज को वो होटल ही संभाल रहे हैं। मैं कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहती हूँ, इंटरेस्ट की बात होती है, उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, उनको होटल ही देखना था। आज वो अपनी होटल एरिया में भी काफ़ी सक्सेस है, काफ़ी बड़ा होटल कर लिया है। अगर अपनी बात करें तो पापा ने कभी भी नहीं हम लोगों को बोला है फोर्स करके नहीं तुम पढ़ो, काम पहले है पढ़ाई बाद में है, काम खत्म करो इसके बाद पढ़ लेना टाइम बचे तो। उसके बावजूद भी हम लोग पढ़ते गए धड़ाधड़ पास होते गए। और मैं तो बाहर पढ़ी हूँ, और मेरे भाई को इतना ज़्यादा फोर्स करने के बावजूद भी वो नहीं पढ़े। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी ये था कि वो लड़का है पढ़ जाएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, हम लोग लड़कियां हैं नहीं भी पढ़ेंगी, शादी होके जाना ही है। तो क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं, समय रहते सब चेंज होते हैं, तो मेरे पापा की मेंटलिटी भी चेंज हो गई है समय के साथ। उन्हें भी लगने लगा है कि लड़कियां और लड़के बराबर हैं। अब मैं कहानी खत्म करती हूँ और मेन टॉपिक में आती हूँ। तो सबसे पहला जो लक्षण है बेबी बम्प। तो बेबी बम की पोजीशन देख के भी आप पता लगा सकते हो पेट में लड़का है या लड़की। प्रेग्नेंट लेडी का बेबी बम्प होता है वो आगे की तरफ एंड नीचे की तरफ होता है। सीधे सीधे अगर हम ये बोले कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है पीछे से देखेंगे तो उसे पता नहीं लगा सकते कि वो प्रेग्नेंट है। तो इस केस में होता है कि वो उसके पेट में लड़का ही है। सिर्फ पेट आगे की तरफ होता है तो वो लड़के का लक्षण होता है कि उसके पेट में लड़का ही होगा। तो जैसे लड़कियों में होता है कि लड़की जिसके पेट में होती है वो आगे पीछे मतलब ये पूरा हिस्सा चौड़ा हो जाता है तो उसके पेट में लड़की होती है। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप पता लगा सकते हो, एक आइडिया लगा सकते हो, एक अनुमान लगा सकते हो कि आपके पेट में पल रहा लड़का। और यहाँ पर जो मैं दूसरे लक्षण की बात कर रही हूँ वो है पेशाब का रंग पीला होना। जी हाँ, कोई महिला अगर खूब पानी पीती है फिर भी उसके यूरिन का रंग बहुत ज्यादा गाढ़ा पीला है तो समझ जाइए आपके गर्भ में पल रहा लड़का ही है। तो देखिए सबकी बॉडी टाइप अलग होता है, सबका हार्मोन अलग होता है, और जो हार्मोन चेंज की वजह से सबकी बॉडी टाइप अलग अलग रिएक्ट करती है। तो किसी किसी केस में ऐसा नहीं भी होता है। बट मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा हुआ था, जैसा कि मैंने भी कई लोगों से पूछा था, कई वीडियो देखे थे तो उसमें ये चीज़ बताई थी। तो जो मेरे साथ हुआ था मैं आपको बता रही हूँ, तो कि ये एक लक्षण मुझे मैच हुआ था। तो मैं मानती हूँ कि हाँ ये बात सच है। यहाँ पर मैं तीसरे लक्षण की बात करूंगी कि खाने की क्रेविंग पे भी डिपेंड करता है कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, मुझे मीठा खाने का बहुत ज्यादा मन करता था। ये मीठा खाने का अगर मन करता है तो समझ जाइए आपको बेबी बॉय होने वाला है। बट किसी किसी के मुंह से मैंने ये भी सुना है कि उनको मीठा खाने का मन होता था तो उन्हें लड़की भी हुई। तो यहाँ पे भी मतलब मोस्टली केस में ऐसा होता है, मतलब बहुत लोगों के मुंह से मैंने ये सुना था। तो मैं कंपेयर करती थी कि मुझे क्या पसंद है, तो मुझे मीठा खाने का मन होता था तो मैं कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी था कि शायद मुझे मीठा पसंद है तो लड़का ही होगा। उधर मेरी सास भी बोलती थी कि जब उनको बेटा होने वाला था तो उनको मीठा ही पसंद था। तो मोस्टली केस में क्या होता है कि अगर पेट में लड़का होता है तो मीठा खाने का मन होता है। तो हालांकि मुझे मीठा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बट हाँ जब मेरे पेट में अयांश था यानी मेरा बेटा था तो मुझे मीठा खाने का मन। अब मैं बात करती हूँ फोर्थ लक्षण की। तो जो फोर्थ लक्षण है वो है, बहुत ज़्यादा मैंने नोटिस किया है, बहुत ज़्यादा लोगों के मुँह से सुना है, और मेरे ऊपर भी ये ऐसा हुआ था, वो लक्षण उस टाइम था। तो मैं आपको बता रही हूँ, जैसा कि ब्रेस्ट का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, मतलब आपकी ब्रेस्ट का ऊपरी काफ़ी एरिया वो ब्लैक हो जाता है। तो कई लोगों से मैंने पूछा, मम्मी से पूछा, मतलब दादी सास से भी पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने भी यही बोला था कि अगर ये मतलब लक्षण होते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि आपके पेट में बेबी बॉय होगा। तो ये लक्षण मुझे था, मुझे बेबी बॉय हुआ, तो मैं मानती हूँ कि हाँ ये लक्षण कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि आपके पेट में बेबी बॉय। अब मैं बात करने वाली हूँ पांचवा एंड आखिरी लक्षण।
तो ये लक्षण मोस्टली सभी लोग सुनते हैं, सब मतलब इस चीज़ से मोस्टली 90% लोग आइडिया लगा लेते हैं कि आपके पेट में लड़का है या लड़की। जो बेबी बम्प होता है उसमें एक लाइन जाती है, किसी की डार्क होती है, किसी की लाइट होती है, तो उससे भी पता लगा सकते हैं कि आपके पेट में बेबी बॉय है या गर्ल। तो बहुत ज़्यादा अगर डार्क और सीधी रेखा होगी तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि आपके पेट में बेबी बॉय है। तो मेरे केस में अगर मैं बात करूं तो मेरा भी ऐसा ही था, सीधी रेखा गई थी और बहुत ज़्यादा डार्क थी। तो ये भी एक लक्षण है जिससे आप पता लगा सकते हो कि जो आपका बेबी आने वाला है लड़का है लड़की। 5 लक्षण जो कि दर्शाते हैं कि पेट में बेटा है या बेटी है। तो मैं अपने अनुभव से मैंने ये चीज़ शेयर की है, ये 5 लक्षण मुझे मैच करते थे। आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि ये मैंने 5 लक्षण बताए हैं, कोई अगर प्रेग्नेंट महिला है ये वीडियो देख रही है, उसमें से अगर किसी को ये एक लक्षण मैच करता है तो गैस कर ले या आइडिया लगा ले, अनुमान लगा ले कि उसे भी लड़का होगा। तो ऐसी बात नहीं, अगर ये पांचों लक्षण अगर आपके मैच करते हैं तो भी आप बिल्कुल श्योर मत होइए, 90% चांसेस है कि आपको बेबी बॉय होगा। तो ये वो 5 लक्षण थे जो मुझे हुए थे मेरे अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे। और अब मैं लास्ट में बताना चाहूँगी वो आखिरी लक्षण, मतलब एक जो मेन लक्षण था जिसे देख के मेरी दादी ने बोला था कि हाँ बेबी बॉय ही होगा। बेबी बम की पोजीशन देख के, और दूसरा भी है लाइन देख के भी पता लगा सकते हो। तो ये 2 चीज़ें, एक बेबी बम की पोजीशन देख के और दूसरा लाइन देख के। बेबी बम की पोजीशन हर कोई ऐसे नहीं नोटिस कर सकता, या आप खुद माँ बनने जा रहे हो तो ऐसे नहीं पता लगा सकते हो। और ये जो अनुभवी लोग होते हैं ना, जिस दाई वगैरह आइडिया लगा लेती थी पेट की पोजीशन देख के, तो वैसे ही मेरी दादी ने पेट की पोजीशन देख के आइडिया लगा लिया था, मुझे बता दिया था कि बेबी बॉय ही आने वाला है, लड़का ही आने वाला है। तो मुझे भी ऐसे मन में हो जाता है ना, जब कोई इतनी जोर से बोल देता है, तो मुझे भी हो गया था कि हाँ मुझे बेबी बॉय होगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोग पॉजिटिव वे में लेंगे और बिल्कुल 100% इस चीज़ को, इस लक्षण को श्योर में नहीं लेंगे कि हाँ मतलब मेरा वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल श्योर हो गए नहीं ऐसे ही होगा ऐसे ही होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगी, लड़का लड़की एक समान है। बस ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पस यही था कि आपकी जिज्ञासा को सिर्फ शांत करना है, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं जब प्रेग्नेंट थी ना मुझे भी बहुत खलबली होती थी कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कैसे पता करे कैसे पता करे। तो ये सारे वीडियो और सबसे मैं पूछा करती थी, जो भी पुरानी जैसे मेरी दादी वगैरह से मैं पूछा करती थी कि क्या होगा क्या होगा। तो उस बिहाफ पे मैंने आज अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और हाँ, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू।